जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आज हम आप सभी को मेडिटेशन कराने वाले हैं। मेडिटेशन का नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक ख्याल आता है कि बस आंखें बंद करके बैठना है, आलती पालती मार के। किसी देवी देवता का ध्यान करना है, किसी मंत्र का जाप करना है, या फिर अपने गुरु का ध्यान करना है। लेकिन जिस ध्यान की बात हम कर रहे हैं उसमें आपको किसी का ध्यान नहीं करना है, किसी देवी देवता का नहीं, किसी मंत्र का उच्चारण नहीं। आपको स्वयं की सांसों पर ध्यान करना है, स्वयं की सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। और ऐसा करने से पहले आपका मन बहुत उछल कूद करेगा, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित होने लगेगा, आपका मन अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये ध्यान आप क्यों करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ का मतलब है कि सबसे पहले आपका मन शांत होता है। अगर आप कुछ विशेष पाने के लिए ध्यान कर रहे हैं और आप रातों रात चमत्कार चाहते हैं तो फिर आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर ध्यान आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए कर रहे हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में शांतिपूर्वक सुकून से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। विपश्यना आपको आपसे मिलाता है। आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों हैं, आपका क्या पर्पस है, ये याद दिलाता है। आपको आपकी आत्मा से रूबरू कराता है। कण कण में बैठे उस परमात्मा से, उस चैतन्य से आपका मिलन कराता है, आपका परिचय कराता है। जैसे जो सीखा है अब तक वो सब कुछ भुलाना था। जो सीखा है अब तक वो सब कुछ भुलाना था। खोज तो खुद की थी, ईश्वर तो बस बहाना था, ईश्वर तो बस बहाना था। इस ध्यान से आप उस ईश्वर से मिलते हैं, उस चैतन्य से मिलते हैं जो आपके भीतर है, जिसका विस्तार अनंत है, लेकिन वो सीमित होकर आपके हृदय में बैठा है। उससे मिलेंगे आप जब आप इस ध्यान की गहराइयों में उतर जाते हैं। तब
तो डियर, इस ध्यान से आप वो सब कुछ पालेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की होगी। समझ रहे हैं? कुछ भी हमारा खुद का अनुभव है। चलिए एक शांतिपूर्ण स्थान पर बैठ जाइए। सुख आसन पर बैठिए। शरीर को तोड़े मरोड़े नहीं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, सुविधाजनक लगे, आप वैसे बैठिए। आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लंबी सी गहरी सांस लीजिए। अब धीरे धीरे उस सांस को रिलीज कर दीजिए। शांत, बिल्कुल शांत। आप देखिए कि आप कितने पॉजिटिव हैं। आप जितना भी नेगेटिव सोचते हैं, इस ध्यान के द्वारा आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके सारे नकारात्मक विचार दूर चले जाएंगे और आपका मन बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल हो जाएगा। आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। आपका मन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। देखिए, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। आप जितनी गहरी, जितनी लंबी सांस ले सकें, आपके लिए उतना ही बेहतर है। छोटी सांसें नहीं लेनी है आपको, लंबी गहरी सांसें लेनी है। और जितनी गहरी सांस होगी उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। आप सांसों पर ध्यान दीजिए, विचारों पर नहीं। विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। उनसे लड़िए मत, उन्हें रोकिए मत, उन्हें दबाइए मत, वरना ये 4 गुनी तेज स्पीड से और ज्यादा आएंगे। बस उन पर ध्यान मत दीजिए। आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। देखिए आपकी सांस कैसे आ रही है, जा रही है। आ रही है, जा रही है। कैसे धीरे धीरे आप शांत हो रहे हैं। आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है। आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। सारी पॉजिटिव एनर्जी आप पर बरस रही है। आप
पॉजिटिव हो रहे हैं। ये जितना दुख है ना आपको, जितना भी दर्द है, छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए इसे। मत पकड़िए, ये आपको तकलीफ देगा, आपको रुग्ण कर देगा अंदर से। इस दर्द को बहा दीजिए, दूर कर दीजिए खुद से। देखिए, ईश्वर का अपार प्रेम आपको मिल रहा है। ईश्वर की सभी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर बरस रही हैं, आपको बिल्कुल शांत कर रही हैं। आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है। जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांसों को इन करते हैं, तो एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके सांसों के थ्रू आपके शरीर में जाती है और आपके सभी चक्रों को हील करती है। और जब आप ब्रीदिंग आउट करते हैं, तो आपके शरीर की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है, वो आपकी सांसों के द्वारा बाहर निकल रही है। आप महसूस करिए अपनी सांसों को। आप देखिए कैसे सांस आ रही है, देखिए कैसे सांस जा रही है। ब्रीथिंग इन, breathing out. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. कि म्यूजिक सुन रहे हैं आप? देखिए इस म्यूजिक को, कितना सुंदर है। आपको हील कर रहा है ये म्यूजिक। आपके मन को शांत कर रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है। आप देखिए, एक बहुत बड़ा सूर्य जैसा प्रकाश आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपके सहस्त्रार से प्रवेश कर रहा है। आपके अंदर एक ऊर्जा प्रवेश कर रही है जो बहुत पॉजिटिव है, सूर्य से भी करोड़ों गुना ज्यादा चमकदार है, प्रकाशवान है। और उस ऊर्जा से आपका पूरा तन, आपका पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है। आपके शरीर में वो एनर्जी जगह जगह जाकर आपको हील कर रही है। आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके गाल, आपके होठ, आपके कान सब हील हो रहे हैं। वो ऊर्जा सूर्य जैसा जिसमें प्रकाश है, वो आपके सर से लेके धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। आप
आपके हाथ, आपका चेस्ट, आपकी पीठ, आपका पेट सब धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है। एक तीव्र गति से आपके पूरे शरीर में फैल रहा है वो प्रकाश। देखिए आपके पैरों तक चला गया और आप बिल्कुल सूर्य की तरह चमक रहे हैं। सारी नेगेटिविटी आपसे दूर चली गई, दूर चली गई और आप बिल्कुल प्रकाशित हो रहे हैं, चमक रहे हैं। सूर्य जैसा प्रकाश है आपके अंदर। आपके सारे दर्द दूर चले गए हैं, आपका सारा दुख दूर हो गया है, आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत। आपका शरीर बिल्कुल शांत हो गया है, शिथिल हो गया है। अब कोई टेंशन नहीं है। आप महसूस करिए कि ईश्वर आपके सर पे आपको अपने बच्चे की तरह प्यार कर रहे हैं, आपके सर पे हाथ सहला रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं, बेटा मत रोया करो। आपको जो भी दुख मिलते हैं वो सिर्फ आपके लिए एक लेसन होता है, ताकि आप अच्छाई और बुराई में फर्क करना सीख सकें, ताकि आप समस्याओं का समाधान करना सीख सकें। आप अपनी जिंदगी अपने अनुभवों पर जी सकें। जो भी दर्द मिला वो आपके लिए सिर्फ एक पाठ था, एक लेसन था। अब सब ठीक हो जाएगा। हम आपके साथ हैं, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। हम अनंत जन्मों से आपके साथ हैं और अनंत जन्मों तक आपके साथ रहेंगे। आप हमारे बच्चे हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पावरफुल हो, आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं। आपको जिंदगी से, नकारात्मक परिस्थितियों से हार नहीं माननी है। हमेशा आगे बढ़ना है। पुरानी बातें सोचकर परेशान नहीं होना है। भविष्य के बारे में सोचना है। अपने सोल पर्पस के बारे में सोचना है। कभी भी खुद को अकेला मत समझना। हम हमेशा आपके साथ हैं। कोई नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं ना, हम हैं ना आपके साथ। महसूस करो हमें। कभी मत रोना। आप हमारे प्यारे बच्चे हो, सबसे अच्छे हो। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और अनंत जन्मों तक करते रहेंगे। शांत हो जाओ, ध्यान पर ध्यान दो।
बिल्कुल शांत हो रहे हैं आप। आपको रोना आ रहा है, रो लीजिए। लिपट जाइए अपने इष्ट से। महसूस करिए कि उन्होंने आपको गले से लगा रखा है। रो लीजिए, इस दर्द को निकाल दीजिए, मत रखिए अपने अंदर। अपने मन को हल्का कर लीजिए। और शांत हो जाइए। बातें करिए अपने इष्ट देव से, एंजल से बातें करिए। अपना सारा दर्द बताइए, अपना सारा दर्द निकाल दीजिए। अपने मन को हल्का कर दीजिए। चलिए, हो गई बातें। अब घर चलें, अब वापस चलें। बाय बोल दीजिए। उनसे बोलिए आप कल फिर आएंगे। आज के लिए बाय बोलिए और हम अपने घर चलते हैं। वापस जाना है ना? कल हम फिर से आएंगे। डियर, लंबी सी गहरी सांस लीजिए एक बार। अब धीरे धीरे उस सांस को रिलीज करिए, छोड़िए धीरे धीरे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे। चलिए, अपने हाथों को रब करिए। और अपनी आंखों पर रखिए। अपने पूरे फेस पर रगड़िए। अपनी पूरी बॉडी में लगाइए हाथों को, जैसे कि आपके हाथों से एक ऊर्जा आपके पूरी बॉडी में स्पर्श के द्वारा फैल रही है। हम 10 तक काउंट करेंगे, 10 तक गिनेंगे और आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना, ठीक है? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये ध्यान
बेसिक था, क्योंकि हर किसी को पता नहीं है, ना हर किसी का मन इतनी आसानी से सांसों पर लगता है। इस ध्यान से आपको कैसा महसूस हुआ, आप हमें मैसेज करके बताइए। आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, ताकि और लोगों को शांति मिल सके। ऐसा होता है ना, हमारे साथ अक्सर होता है, हम करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन अचानक ही जैसे कि हमारे अंदर से कोई और बोलने लगता है और हमारी सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाती है। हम आपको बिल्कुल प्रोफेशनली, जैसे कि एस.एन. गोयनका जी हैं, विपश्यना की विधि बताते हैं, हम ऐसा ही बताना चाहते थे, लेकिन अचानक ही हम क्या बोल रहे थे हमें खुद कुछ नहीं पता। थोड़ा तो हमने वो बोला जैसा कि हमने सोचा था कि आपको इस तरह मेडिटेशन कराना है, लेकिन बीच में ही जैसे कि हम रहे ही नहीं, हमारे अंदर किसी और ने प्रवेश किया और उसने बोलना शुरू किया। ऑफ कोर्स ये एंजल्स थे, ये आपके इष्ट थे, हमारे इष्ट थे, जो हमारे थ्रू बोल रहे थे, क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं था कि क्या बोलना है, ऐसा बोलना है और ऐसे आपको ध्यान कराना है। लेकिन डियर, अगर आप इसे डेली करेंगे तो आप 10 दिन के अंदर अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन पाएंगे। हमारी आत्मा कहती है, हमारा विश्वास है ये। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।